नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धैर्य 777 पर। आज हम लेकर आए हैं करंट अफेयर्स का मास्टर वीडियो, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। आप अगर कोई भी स्टेट पीसीएस देने जा रहे हैं, केबीएस देने जा रहे हैं, बीपीएससी देने जा रहे हैं, यूपी पीसीएस देने जाएंगे, वहां पर आपको करंट के 30 से 35 क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसीलिए प्रत्येक क्वेश्चन को सावधानीपूर्वक अटेम्प्ट कीजिए और देखिए हम कितना करंट सही कर पाते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन की बटन ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन बना है? ए गोवा, बी बिहार, सी झारखंड, डी मणिपुर। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। हर घर जल पहुंच गया है किस राज्य में? वो है गोवा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ए चंडीगढ़, बी पटना, सी मेरठ, डी लखनऊ। चलिए आप लोग बताइए, जो मेजर ध्यानचंद खेल स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय है कहाँ स्थापित किया जा रहा है? यह स्थापित किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के मेरठ में। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन बना है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी मणिपुर, सी गोवा, डी सिक्किम। देखिए यहाँ पर टाइपिंग में गलती हुई है, ये डी रहेगा ना कि सी रहेगा। चलिए आप लोग बताइए पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन बना है? वो है गोवा। जी हाँ दोस्तों, गोवा जो है पहला ऐसा स्टेट है भारत का जो रेबीज मुक्त हो गया है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत का पहला कागज रहित उच्च न्यायालय कौन बना है? ए केरल उच्च न्यायालय, बी इलाहाबाद उच्च न्यायालय, सी पटना उच्च न्यायालय, डी रांची उच्च न्यायालय। जी हाँ दोस्तों, पेपरलेस कोर्ट जो है कौन सा उच्च न्यायालय बना है? चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा केरल उच्च न्यायालय। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत के मुख्य न्यायाधीश श्री डी.वाई. चंद्रचूड़ किस नंबर के न्यायाधीश बने हैं? ए 47वें नंबर के, बी 50वें नंबर के, सी 48वें नंबर के, डी 49वें नंबर के। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन हैं, ये किस नंबर के हैं। तो ये जो हैं 50वें नंबर के न्यायाधीश हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव किसे घोषित किया गया है? ए सहसो, बी कुबलंगी, सी सिधौली, डी गंगौली। जी हाँ दोस्तों, चलिए आप लोग बताइए भारत का जो पहला नैपकिन मुक्त गांव है किसे घोषित किया गया है? दोस्तों केरल प्रदेश के एर्नाकुलम जिले के कुलंगी गांव, केरल के एर्नाकुलम में कुबलंगी गांव को पहला नैपकिन मुक्त घोषित किया है। ये इसका आंसर होगा कुबलंगी। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे कहाँ खोला गया है? जी हाँ दोस्तों, अभी तक जो सबसे बड़ा विश्व का इग्लू कैफे था वो था स्विट्जरलैंड में, लेकिन वर्तमान में जो सबसे बड़ा इग्लू कैफे खोला गया है वो खोला गया है जम्मू और कश्मीर में। इस हिसाब से इसका आंसर होगा विकल्प ए। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इंडोनेशिया की संसद ने अपनी राजधानी को कहाँ स्थानांतरित करने की मंजूरी दे दी है? ए नूसंतारा, बी बाली, सी बोरोबुदुर, डी योग्याकर्ता। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। इंडोनेशिया की संसद ने अपनी राजधानी को नूसंतारा स्थानांतरित करने की मंजूरी दे दी है, विकल्प ए। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे बनाया गया है? ए जनरल अनिल चौहान, बी जनरल मनोज पांडे, सी पंकज कुमार सिंह, डी विवेक राम चौधरी।
चलिए आप लोग बताइए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे बनाया गया है? देखिए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को बनाया गया है। विकल्प ए सही है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? ए एन.के. सिंह, बी राजीव कुमार, सी समीर बी कामत, डी अतुल करवाल। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो हैं एन.के. सिंह। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ लॉन्च की गई है? जी हाँ दोस्तों, चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। ए गाजियाबाद, बी मथुरा, सी आगरा, डी कन्नौज। देखिए दोस्तों, इसका जो आंसर होगा गाजियाबाद होगा। गाजियाबाद के सिरोरा गांव में, गाजियाबाद के सिरोरा गांव में, सिरोरा, गांव पूछेगा तो सिरोरा रहेगा, और जिला पूछेगा तो गाजियाबाद रहेगा। तो पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की गई है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मई 2022 में दक्षिण बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात तूफान का क्या नाम था? ए आसानी, बी निसर्ग, सी अमन, डी यास। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, मई 2022 में जो दक्षिण बंगाल की खाड़ी में तूफान आया था उसका नाम था आसानी। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मोटे अनाज से संचालित भारत का पहला एथेनॉल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? ए पटना, बी पूर्णिया, सी दरभंगा, डी गया। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, जो इसका आंसर होगा वो होगा पूर्णिया, विकल्प बी। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला भारत का पहला शहर कौन बना? जी हाँ दोस्तों, वैक्यूम आधारित पूछ रहा है तो ये बना है आगरा। बी है पटना, सी है लखनऊ, डी है रांची, लेकिन जो इसका आंसर होगा वो होगा आगरा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विश्व का पहला नैनो यूरिया तरल संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ए गुजरात, बी झारखंड, सी त्रिपुरा, डी मध्य प्रदेश। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर पूछ रहा है विश्व का पहला नैनो यूरिया तरल संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? यह स्थापित किया जा रहा है गुजरात में। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत का पहला इकलौता राज्य कौन बना है जिसके पास अपनी इंटरनेट सेवा है? जी हाँ दोस्तों, चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। ए गुजरात, बी केरल, सी मध्य प्रदेश, डी छत्तीसगढ़। भारत का इकलौता ऐसा राज्य केरल है जिसके पास अपनी खुद की इंटरनेट सेवा है। विकल्प बी सही होगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा? ए चंडीगढ़ एयरपोर्ट, बी इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, सी बाबतपुर एयरपोर्ट, डी चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट। देखिए, शहीद भगत सिंह के नाम पर जिस एयरपोर्ट का नाम रखा जाएगा वो होगा चंडीगढ़ एयरपोर्ट। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत का पहला जैव गांव किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? ए त्रिपुरा, बी असम, सी मेघालय, डी मणिपुर। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, सिपाही जला जिले के दासपारा गांव में पहला जैव गांव विकसित किया जा रहा है, ये है त्रिपुरा में। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? ए हरियाणा, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी बिहार। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, जो इसका आंसर होगा वो होगा हरियाणा। हरियाणा राज्य के गुरुग्राम और नूहू जिलों की अरावली पर्वत श्रृंखलाओं में सफारी पार्क का स्थापित किया जा रहा है। इसका आंसर जो होगा वो होगा ए, विकल्प हरियाणा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
जी हाँ दोस्तों, हिंदी में एमबीबीएस का पाठ्यक्रम किस राज्य ने शुभारंभ किया है? ए मध्य प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी केरल, डी बिहार। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए मध्य प्रदेश के भोपाल में शुभारंभ किया गया है। इसका आंसर विकल्प ए। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। ए 9 जनवरी को, बी 13 मार्च को, सी 14 नवंबर को, डी 26 दिसंबर को। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए जो प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस मनाया जाएगा वो 26 दिसंबर को मनाया जाएगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से पेगासस क्या है? ए क्रिप्टो करेंसी, बी जासूसी सॉफ्टवेयर, सी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी, डी भारत म्यांमार के बीच की सीमा। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए पेगासस जो है वो एक इजरायली सॉफ्टवेयर है, जासूसी सॉफ्टवेयर है, इजराइल देश का है। इसको लेकर काफ़ी विवाद चला था। इस हिसाब से इसका आंसर होगा विकल्प बी। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की है, जो मनाया जाएगा। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। जो डॉल्फिन डे मनाया जाएगा, ए 5 अक्टूबर को, बी 28 अक्टूबर को, सी 15 अप्रैल को, डी 15 जुलाई को। जो डॉल्फिन डे मनाया जाएगा वो 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है? जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है? चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। 136 136वें स्थान पर है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डाटा बैंक एक्वेरियम का अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया है? ए उत्तर प्रदेश में, बी तमिलनाडु में, सी कर्नाटक में, डी पंजाब में। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए जो इसका आंसर होगा वो होगा कर्नाटक। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्ष्य समूह है? ए सीमांत किसान, बी डेयरी किसान, सी भूमिहीन कृषक श्रमिक, डी फुटपाथ विक्रेता। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पूछ रहा है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्ष्य समूह है, तो ये जो लक्ष्य समूह है ये है फुटपाथ विक्रेता। विकल्प डी सही होगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को घोषित किया गया है। ए मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, बी गेहूं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, सी चावल का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, डी तिलहन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2023 को घोषित किया गया है ए मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा है। ए कोचीन, बी नई दिल्ली, सी चेन्नई, डी अहमदाबाद। देखिए भारत में जो पहला सौर ऊर्जा द्वारा संचालित हवाई अड्डा है वो है नई दिल्ली। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने पिछले 2 वर्षों में एक क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की है? ए असम, बी आंध्र प्रदेश, सी केरल, डी अरुणाचल प्रदेश। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर जो सबसे ज़्यादा वृद्धि दर्ज की है वो आंध्र प्रदेश ने की है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई? चलिए आप लोग बताइए जो प्रधानमंत्री सम्मान किसान निधि योजना है किस तारीख को शुरू की गई थी? ए 1 नवंबर 2017, बी 1 जनवरी 2018, सी 1 फरवरी 2019, डी
1 अप्रैल 2020। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई थी 1 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 14 जून 2022 को भारत गौरव योजना के अंतर्गत पहली प्राइवेट ट्रेन कहां से कहां तक के लिए प्रारंभ की गई थी। ए कोयंबटूर उत्तर से साईनगर शिरडी, बी वाराणसी से मथुरा, सी कोयंबटूर दक्षिण से रामेश्वरम, डी वाराणसी से नई दिल्ली। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए जो पहली ट्रेन शुरू की गई थी गौरव योजना के अंतर्गत वो कोयंबटूर उत्तर से साईनगर शिरडी। इसका आंसर विकल्प ए सही होगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मई 2022 में रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को एक टाइगर रिजर्व में परिवर्तित कर दिया गया है। यह अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है। ए सवाई माधोपुर, बी करौली, सी कोटा, डी बूंदी। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए जो इसका आंसर होगा वो होगा बूंदी, विकल्प डी। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। ए नेपाल, बी मलेशिया, सी इंडोनेशिया, डी सऊदी अरब। जो पहले यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला देश बना है यूपीआई वो है नेपाल, ए। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी सैन मुद्रा प्रतिमा का निर्माण भारत में कहाँ किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन फरवरी 2030 में किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर है 2023 ना कि 30, ये टाइपिंग में गलती हुई है, 2023। ए सारनाथ, बी कुशीनगर, सी बोधगया, डी लुम्नी। जो इसका आंसर होगा सैन मुद्रा सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण बिहार के बोधगया में की जा रही है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 16 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया है। ए मोरबी गुजरात, बी माउंट आबू राजस्थान, सी खजुराहो मध्य प्रदेश, डी अयोध्या। जी हाँ दोस्तों, चार धाम की तरह चार जगह हनुमान जी की 108 फीट की प्रतिमा उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम में की जाएगी। जो ये पश्चिम में की गई है ये की गई है मोरबी गुजरात में, विकल्प ए सही होगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। ए ऑस्ट्रेलिया, बी जापान, सी सिंगापुर, डी न्यूजीलैंड। जी हाँ दोस्तों, जो राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी करेंगे वो करेंगे ऑस्ट्रेलिया, विकल्प ए इसका आंसर सही है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 3 अप्रैल 2022 को किसने आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2022 का खिताब जीता है। ए ऑस्ट्रेलिया, बी इंग्लैंड, सी पाकिस्तान, डी श्रीलंका। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर ए ऑस्ट्रेलिया होगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है। ए कर्नाटक, बी उड़ीसा, सी महाराष्ट्र, डी केरल। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। जो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है। ए 149, बी 150, सी 147, डी 148। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा 150। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। परिसीमन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए कितने विधानसभा क्षेत्र रखे हैं। ए 90, बी 80, सी 70, डी 95। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका जो आंसर होगा वो ए 90। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में क्वाड शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। ए मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, बी टोक्यो जापान, सी नई दिल्ली भारत, डी न्यूयॉर्क अमेरिका।
चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये जो क्वाड शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है हाल ही में, वो टोक्यो जापान में किया गया है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा? ए लद्दाख, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी जम्मू कश्मीर। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। पहला डार्क स्काई रिजर्व जो है वो लद्दाख में स्थापित किया जाएगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारतीय मूल के ब्रिटिश नेता ऋषि सुनक किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? ए इंग्लैंड, बी अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी न्यूजीलैंड। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए ऋषि सुनक जो प्रधानमंत्री बने हैं वो इंग्लैंड के बने हैं, भारतीय मूल के हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? ए गीतांजलि श्री, बी थॉमस अल्वा, सी मार्गरेट डिसिल्वा, डी रोनाल्डो। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की बात हो रही है तो ये होगा गीतांजलि श्री, ए आंसर सही है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? ए 140, बी 180, सी 150, डी 170। चलिए आप लोग बताइए जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का जो है 2022 में कौन सा स्थान है। देखिए इसका आंसर जो होगा वो होगा 180 स्थान पर है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा कौन सा होगा? ए लेह, बी लखनऊ, सी दिल्ली, डी मुंबई। देखिए जो भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा है वो होगा लेह, ए। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में कौन भारत के 14वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं? ए जगदीप धनखड़, बी वेंकैया नायडू, सी हामिद अंसारी, सी डी। जी हाँ दोस्तों, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए जो 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं, ए जगदीप धनखड़, बी वेंकैया नायडू, सी हामिद अंसारी। देखिए यहाँ पर टाइपिंग में गलती हुई, ये है सी नहीं, ये डी होगा, डी निर्मला सीतारमण। ये 14वें जो उपराष्ट्रपति बने हैं वो जगदीप धनखड़ जी बने हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत में रामसर स्थलों की सूची में 11 और आर्द्रभूमि शामिल हैं। देश में इनकी संख्या कितनी हो गई है? ए 75, बी 78, सी 70, डी 80। चलिए आप लोग बताइए रामसर स्थलों की जो संख्या है भारत में वर्तमान समय में कितनी हो गई है? 75, 78, 70, 80। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए जो रामसर स्थलों की संख्या हो गई है 11 रामसर स्थल और जुड़ने के बाद 75 हो गई है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत द्वारा जीत के कौन से शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता का कार्यकाल दिसंबर माह से आरंभ हुआ? देखिए यहाँ पर टाइपिंग में ये है G28, G20 है, G20। यहाँ पर टाइपिंग में गलती हुई है, G20। ये कौन से शिखर सम्मेलन के अध्यक्षता का कार्यकाल दिसंबर माह में प्रारंभ हुआ? देखिए ये होगा 18वां। भारत अब की बार G20 की अध्यक्षता कर रहा है, इसका जो कार्यकाल है दिसंबर माह से शुरू हो गया है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी हैं? ए पीटी ऊषा, बी विनेश फोगाट, सी साक्षी मलिक, डी मीराबाई चानू। चलिए आप लोग बताइए जो भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी हैं? वो है पीटी ऊषा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देश का दूसरा नैनो खाद प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? जी हाँ दोस्तों, अभी मैंने बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में, पहला यहाँ पर पूछ रहा है दूसरा। ए प्रयागराज, बी बाराबंकी, सी देवरिया, डी गोरखपुर। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए जो देश का दूसरा नैनो खाद प्लांट स्थापित किया गया है वो किया गया है प्रयागराज में। पहला जो है वो गुजरात में किया गया है, पहला गुजरात, दूसरा प्रयागराज।
आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फीफा विश्व कप 2022 का विजेता कौन बना? ए अर्जेंटीना, बी फ्रांस, सी पुर्तगाल, डी सऊदी अरब। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए जो फीफा विश्व कप 2022 का विजेता है वो अर्जेंटीना बना है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कौन सा फुटबॉलर 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा ऐसा फुटबॉलर है जो 5 वर्ल्ड कप में लगातार गोल करने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है। ए क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बी लियोनल मेसी, सी सुनील छेत्री, डी माराडोना। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो पहले ऐसे खिलाड़ी बने गए हैं जिन्होंने 5 वर्ल्ड कप में गोल किए हैं विश्व कप में। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत कौन सा स्थान प्राप्त किया? ए 49, बी 40, सी 45, डी 48। देखिए जो वैश्विक नवाचार सूचकांक में 2022 में भारत का स्थान है वो 40 है, 40वां है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत सरकार ने किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस परेड 2022-23 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया? जी हाँ दोस्तों, 2023 के लिए गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे मिस्र के राष्ट्रपति। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। G7 के 48वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी इटली, डी पुर्तगाल। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। G7 के 48वें शिखर सम्मेलन का आयोजन जर्मनी में किया गया है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पद्म विभूषण सम्मान 2022 कितने व्यक्तियों को दिया गया है? ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। पद्म विभूषण सम्मान 2022 ये 4 व्यक्तियों को दिया गया है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। गणतंत्र दिवस 2022 परेड में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है? ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी केरल, डी बिहार। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला था वो उत्तर प्रदेश को मिला था। विकल्प ए इसका आंसर होगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? ए रजनीकांत, बी आशा पारेख, सी अमिताभ बच्चन, डी देविका रानी। देखिए जो पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार था, पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार, पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार था वो दिया गया था देविका रानी को। यहाँ पर पूछ रहा है 52वां और 51वां जो दिया गया था रजनीकांत को दिया गया था, 52वां दिया गया था आशा पारेख को। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया? ए नरेंद्र मोदी, बी अमित शाह, सी डॉक्टर मनमोहन सिंह, डी रामनाथ कोविंद। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया जो हमारे प्रधानमंत्री हैं। विकल्प ए। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन स्टेट पीसीएस, केबीएस, बीपीएससी हर जगह पूछे जाते हैं। आप इसे अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए। फीफा विश्व कप 2022 में कुल कितने टीमों ने भाग लिया? ए 32, बी 34, सी 30, डी 40। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए फीफा विश्व कप 2022 में कुल 32 टीमों ने भाग लिया। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बूट अवार्ड किसे मिला? ए क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बी लियोनल मेसी, सी एम्बापे, डी एंजो फर्नांडिस। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। गोल्डन बूट यहाँ पर पूछ रहा है गोल्डन बूट। देखिए एम्बापे को मिला था गोल्डन बूट का अवार्ड।
आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी भारत, सी पाकिस्तान, डी दक्षिण कोरिया। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए हॉकी विश्व कप 2023 की जो मेजबानी कर रहा है वो भारत कर रहा है। भारत के उड़ीसा में इसका मुख्य प्रायोजक है। इस हिसाब से जो इसका आंसर होगा, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी भारत देश कर रहा है। अगर आप लोगों को ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए और इसे शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे मैक्सिमम लोगों में शेयर कीजिए, जिससे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले लोगों को आसानी से करंट अफेयर्स का वीडियो प्राप्त हो सके। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन की बटन ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। Thanks for watching.